Good morning to all. So in the previous video we have completed the explanation of chapter 12 that titled as Zubin and Thames. Zubin and Thames chapter 12 का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब आज हमें उसका एक्सरसाइज करना है, बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या देखा था, क्या स्टोरी था इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में क्या होता है, एक लड़का रहता है जुबिन, उसका पार्क घर के पास ही उसका एक घर रहता है और उस पार्क में कोने में एक पेड़ की छाया में एक स्ट्रे मदर डॉग, स्ट्रे मीन्स जो गली के डॉगीज़ रहते हैं, तो उस तरीके से स्ट्रे मदर डॉग उस पेड़ की छाया के नीचे रहती थी और उसके 5 छोटे छोटे पपीज़ थे। तो अब वो जो जुबिन था वो हर शाम को क्या उस पार्क में उन पपीज़ के साथ खेलने आता था। अब उसके 5 पपीज़ थे, उसमें से एक वाइट कलर का पपी था जो कि जुबिन को बहुत पसंद था और जुबिन उसको क्या कह के बुलाता था, जुबिन उस वाइट पपी को टेम्स कह के बुलाता था। टेम्स उसने उसका नाम रखा। अब जुबिन को सारे पपीज़ तो पसंद ही थे, लेकिन वाइट पपी उसको ज़्यादा पसंद था और वो उसको घर क्यों नहीं ले जा सकता था, वो उसको घर इसलिए नहीं ले जा सकता था क्योंकि वो जो वाइट पपी था उसकी मदर से डरता था कि कहीं ये उसको काट ना ले, क्योंकि उसने बहुत बार नोटिस किया था कि जो भी उसके पपी के पास आने की कोशिश करता है या ट्राई करता है तो वो उसको घूरती है, उसकी तरह भौंकने लगती है। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, जुबिन और टेम्स साथ में खेल रहे थे। जुबिन क्या करता, जुबिन इधर उधर बॉल फेंकता तो टेम्स क्या करता, टेम यानी कि जो वाइट पपी वो कहीं बेंच के ऊपर कूदता, कहीं झाड़ियों के पीछे कूदता उस बॉल को पकड़ने के लिए। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, खेलते थे। कौन, जुबिन और टेम्स पार्क में। जुबिन अक्सर उसके लिए क्या लेके आता था, दूध, मिल्क और खाने की कई चीज़ें लेके आता था उन पपीज़ के लिए। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जुबिन हमेशा की तरह पार्क गया शाम के टाइम उन पपीज़ के साथ खेलने के लिए। और मदर डॉग जो थी यानी कि उन पपीज़ की जो मदर थी वो वहाँ पे नहीं थी, वो अक्सर है ना उनके खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए इधर उधर जाती थी। फिर जुबिन को वहाँ पे सारे पपीज़ दिखे, लेकिन जो उसका फेवरेट था जिसका नाम उसने टेम्स रखा हुआ था वो उसको वहाँ पे नहीं दिखा। तो अब जुबिन घबरा गया कि कहाँ जा सकता है टेम्स, उसको कौन लेके चला गया। तो जुबिन टेंशन में आ गया और फिर क्या वो इधर उधर दौड़ लगाने लगा टेम्स को ढूंढने के लिए कि टेम्स कहाँ चला गया। अब जुबिन ने देखा, जब जुबिन इधर उधर ढूंढने गया उसको टेम्स को, तो वो देख के शॉक्ड हो गया कि जो हरीश उसका फ्रेंड है वो उसको क्या कर रहा है, पत्थर मार रहा है। किसको, टेम्स को। तो ये देख के वो शॉक्ड हो गया, घबरा भी गया, काफ़ी चिल्लाया वो उसके फ्रेंड हरीश पे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता, क्यों उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हो। अब क्योंकि हरीश अच्छा खासा था, लंबा स्ट्रॉन्ग था और जुबिन उसके सामने इतना मजबूत नहीं था, तो हरीश ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी बात सुन के बिना कोई रिप्लाई दिए हंसने लगा और वापस से उस टेम के ऊपर पत्थर फेंकने लगा। क्योंकि पपी छोटा था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया था, इतना ग्रो नहीं हो गया था वो कि वो उस पर हरीश पे भौंक पाए। तो ऐसा चला उस टाइम, थोड़े से टाइम हरीश बिल्कुल भी नहीं डर रहा था जुबिन से, जुबिन बस चिल्लाए जा रहा था, मना भी कर रहा था कि पत्थर मत फेंको। इतने में क्या हुआ, जो टेम था, अब जुबिन के आने से थोड़ा सा उसको शांति मिली, वाइट पपी जो टेम, तो वो झाड़ियों के पीछे छुप गया। फिर अचानक क्या हुआ, जो पपीज़ की मदर थी वो दिखाई दी किसको, हरीश को। हरीश ने वहीं पे पत्थर छोड़ दिया उसी टाइम और दौड़ने लगा। अब जैसे हरीश दौड़ा उसके पीछे वो उनकी पपीज़ की जो मदर थी वो भी दौड़ी उसको पकड़ने के लिए। हरीश को खूब भागी वो, हरीश चिल्लाया, रोने भी लगा कि अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो स्ट्रे मदर डॉग बोलती है कि तो हिम्मत कैसी है तुम्हारी मेरे बच्चे के ऊपर पत्थर फेंकने की। फिर उसके बाद उस टाइम हरीश को रियलाइज़ हुआ और उसने माना भी कि आज के बाद मैं किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करूँगा। अब उसकी मदर के आने से उस टाइम क्या हुआ, टेम सब सारे हर्ट पेन सब भूल गया और खुश होने लगा और है ना उसकी पूँछ हिलाने लगा खुशी से और चिल्लाने लगा। अब हरीश काफ़ी डर गया था क्योंकि उसके पीछे बहुत गुस्से में दौड़ रही थी वो पपीज़ की जो मम्मा थी, वो बहुत गुस्से में उसके पीछे भाग रही थी उसको पकड़ने के लिए। तो वहीं पर हरीश तो मान गया था, उसको सबक भी मिल गया था कि किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए और आज के बाद मैं किसी एनिमल को हर्ट नहीं करूँगा।
और जुबिन को भी इसी बात की खुशी थी कि अगर हरीश को ऐसे ही कोई समझाता बातों बातों में कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मत कर, वो समझा भी रहा था पर हरीश नहीं माना। अब यहाँ पे जब वो असलियत में उसकी जो पपीज़ की मम्मा थी उसके पीछे दौड़ी, उसके मन में डर बैठा, तब जाके वो माना। तो इस बात से कौन, जुबिन भी खुश था कि हरीश अब किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन हरीश और जुबिन दोनों ही पार्क में जाते हैं एक साथ, और फिर पूरी अपनी इवनिंग, पूरी शाम कहाँ पे रहते हैं, पार्क में ही रहते हैं, उन पपीज़ के साथ खेलते हैं। तो इस तरीके से जो हरीश था उसको लेसन मिला कि उसको किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जुबिन भले ही उसके सामने इतना मजबूत नहीं था, किसके सामने, हरीश के सामने, फिर भी उसने जब हरीश को पत्थर मारते हुए देखा टेम्स को, तो वो रुका नहीं, उसने इग्नोर नहीं किया, उसने अपनी पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। अब पूरा उसने समझाया हरीश को कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, मत करो। वो चिल्लाया भी सही, उसने कोशिश किया। तो हमारे सामने भी अगर कोई एनिमल को हर्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ मिलके उसको मारने लग जाएं या फिर उस चीज़ को इग्नोर कर दें कि मारने दे, अपने क्या है, नहीं, उसको हमें मना करना है। एनिमल को हर्ट करने की बात नहीं, जहाँ पे भी कोई गलत काम हो रहा है तो वहाँ पे आप उनको टोकोगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता सामने वाले को गिल्ट हो कि छोटा बच्चा हमें टोक रहा है तो वो काम करना ही बंद कर दे, है ना। तो ये स्टोरी था जुबिन एंड टेम्स का। अब हम करते हैं इसके चूज द करेक्ट आंसर्स ऑन पेज नंबर 93। क्वेश्चन ए, फर्स्ट सेंटेंस इज जुबिन लाइक्स। जुबिन को क्या पसंद है, द ब्राउन पप, द वाइट पप और द मदर डॉग। ब्राउन पप, जो 5 लिटिल पपीज थे स्ट्रे मदर डॉग के, उनमें से जुबिन को क्या पसंद है, ब्राउन कलर का पपी या फिर वाइट पपी और या फिर वो स्ट्रे मदर डॉग। क्या पसंद था जुबिन को, जुबिन को पसंद था वाइट पपी, जिसका नेम उसने रखा था टेम्स। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, द ऑप्शन बी। सेकेंड, टेम्स जम्प्स ओवर द फेंस टू गेट। टेम्स जम्प्स ओवर द फेंस टू गेट। टेम्स यानी कि जो वाइट पप था उसने छलांग लगाई फेंस के ऊपर, क्या लेने के लिए, अ फ्लावर, अ बोन और जुबिन्स बॉल। अ फ्लावर फूल लेने के लिए, अ बोन हड्डी लेने के लिए और जुबिन्स बॉल जुबिन की बॉल लेने के लिए। क्या लेने के लिए टेम्स छलांग लगाता था, फेंस के ऊपर, बेंच के ऊपर, झाड़ियों के पीछे। क्या लेने के लिए लगाता था वो छलांग, जुबिन की बॉल लेने के लिए। हम डॉगीज़ के साथ खेलते हैं ना, बॉल फेंक देते हैं, फिर वो जाते हैं बहुत दूर तक दौड़ के और बॉल पकड़ के लाते हैं। तो ऐसा ही गेम जुबिन और टेम्स भी खेला करते थे। तो वो जुबिन की बॉल लेने के लिए उधर उधर छलांग लगाता था, और वो ये सारा गेम कहाँ खेलते थे, वो पार्क में ही खेला करते थे। तो अगेन द ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now third, mother dog had gone to. Mother dog had gone to. Mother dog जो थी, जो 5 little pups की जो मदर थी, वो कहाँ गई हुई थी, look for food, market, play. लुक फॉर फूड, खाना देखने के लिए, मार्केट बाज़ार और प्ले खेलने के लिए। जिस टाइम हरीश टेम्स को पत्थर मार रहा था उस टाइम मदर डॉग कहाँ गई हुई थी, कहाँ गई हुई थी, उसमें लिखा था ना कि प्रोबेबली वो कहाँ जाती थी, खाने को देखने के लिए जाती थी कि कहीं से उसको खाना मिल जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, लुक फॉर फूड। फोर्थ, हु वॉज थ्रोइंग स्टोन्स एट टेम्स। हु वॉज थ्रोइंग स्टोन्स एट टेम्स। टेम्स यानी कि जो वाइट पप था उस पर स्टोन से पत्थर कौन फेंक रहा था, हरीश, जुबिन और नो वन। हरीश जो कि जुबिन का फ्रेंड था, या फिर जुबिन खुद उस पर पत्थर फेंक रहा था, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं। कौन फेंक रहा था, टेम्स वाइट पप के ऊपर पत्थर हरीश फेंक रहा था। कौन फेंक रहा था, हरीश फेंक रहा था। फिर तभी तो जुबिन चिल्लाया था कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमको पेन नहीं होता क्या। फिर भी हरीश ने उसको अनसुना कर दिया था और हंसने लगा। फिर हंसने के बाद वो दोबारा से कंटिन्यू करता है टेम्स के ऊपर पत्थर फेंकना। फिर कहीं उसके बाद जब वो पप्स की मदर आती है तब वो पत्थर को छोड़ देता है और उसको मारना बंद करता है। तो कितनी बुरी बात है ना, उसने छोटे से पपी को मारा। किसने मारा था, हरीश ने।
तो हमको भी किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करना चाहिए। और छोटे छोटे पपीज़ कैसे कितने क्यूट होते हैं, वो उनके साथ तो खेलना चाहिए। आप खेलोगे ना तो आपको भी मज़ा आएगा उनके साथ। उन पे पत्थर थोड़ी ना मारना चाहिए, पत्थर मारोगे तो फिर वो आपको पसंद भी नहीं करेंगे। आप जब भी वहाँ से इधर उधर से निकलोगे तो आप पे बाग करेंगे। इसलिए हमको उनके साथ क्या करना चाहिए, प्ले करना चाहिए। बहुत ही अच्छे से प्ले करते हैं वो। अगर आप उनके साथ आप भी बॉल फेंकना, फिर देखना वो आपकी बॉल लेने के लिए इधर उधर दौड़ेंगे। हमको सारे एनिमल्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ए जो है जुबिन और टेम्स वाले चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया है और ये आपको फिल करना है ओनली इन द बुक। अब जिसके क्वेश्चन एंड आंसर्स है, जैसे कि दिया हुआ है रीड एंड आंसर्स, ये हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।